हेलो। लवकुश शिक्षा एवं जन कल्याण इंटर कॉलेज के सभी कक्षा 9 के छात्र छात्राओं, आपके मैथ क्लासेस जो एक्सरसाइज 1C चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दी संख्या 0.234, ये संख्या दी है 0.234। ऊपर लाइन खींची है, इसको 234 पे बार पढ़ा जाता है। जो 234 पर बार लगा है या बिंदु रख करके कभी कभी प्रदर्शित किया जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये अंक बार बार आ रहे हैं। यानी 0.234 फिर 234 234 इस प्रकार से अनंत तक चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए जब कोई बार ऊपर नहीं होता, शांत दशमलव होता है, जैसे 0.24 लिखा है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, तो उसके तो अपान बन करके और पॉइंट हटा करके ठीक उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं जितने डिजिट होते हैं। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो बराबर बचनी ये 24/100 हो गई। जो कुछ कर सके सो काट दो, ये कट जाएगा, ये 4 से 4 छंग 24 और इधर 25 हो जाएगा 6/25। इस प्रकार से बदल लेते हैं। ये तब जब शांत दशमलव हो, लेकिन ऐसे दशमलव कहलाते हैं अशांत दशमलव, यानी यही अंक बार बार आ रहे हैं। तो ऐसे दशमलव को परिमेय संख्या यानी कि भिन्न के रूप में बदलने के लिए इसको मान लेते हैं x के बराबर। माना कि x बराबर 0.234 ऐसे अंक बार बार आते रहेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद में इसमें यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, कभी कभी संख्याएं ऐसी मिलती हैं कि एक अंक ही बार बार आने लगता है, जैसे 2.666, तो इसको 2.6 पे बार लगा करके या बिंदु रख करके लिख दिया जाता है। इसका अर्थ है कि 66 बार बार आ रहा है। इसमें 3 डिजिटों पर बार लगा था तो 3 डिजिट ये बार बार आ रहे हैं। तो यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती, जैसे यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करते हैं, और 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो 100 से गुणा करते हैं, और जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से गुणा किया जाता है। तो ये समीकरण नंबर 1 जो था, इसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर x था, x में 1000 से गुणा करने पर 1000x होगा बराबर, और इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा होता तो दशमलव 1 अंक नीचे उतर जाता है, 100 से गुणा होने पर 2 अंक नीचे उतरता है, 1000 से गुणा होने पर 3 अंक, इसी प्रकार से चलता रहता है। यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे 2.3 अंक नीचे जाएगा, यानी कि 234.234 यही अनंत तक चलता रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं, अतः समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब 2 से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 के लेफ्ट साइड में 1000x है, और 1 के समीकरण 1 के लेफ्ट साइड में x है, तो 1000x से x घटाने पर बचेगा 999x बराबर के आगे पॉइंट के बाद जो 234 चल रहे हैं तो सब घटाएंगे तो सब 000 होते चले जाएंगे। अब पॉइंट के ऊपर वाली संख्या 2 में है 234 और 1 में है 0, तो 234 से 0 घटाने पर 234। बाद बाकी पॉइंट के बाद तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं उनको। तो 999x बराबर 234 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर साफ स्पष्ट बात है 234/999 हो गया। अब यदि इसमें से कुछ काटने लायक हो तो काट लेते हैं, नहीं काटने लायक है तो ऐसे ही छोड़ देंगे।
शायद 3 से कट जाएगा। देखिए 3 सत्ते 21, 2 बचे 24 होंगे, 3 24। और इधर ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर 78/333। और अभी 3 से कट जाएगा, था x बराबर 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 3 18, और इधर 3 एकन 3 एकन 3 एकन 3, अतः x बराबर 26/111 जो प्राप्त हुआ है, यही परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। जो अशांत दशमलव था 0.234 पे बार था, तो वो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है 26/111। ये फर्स्ट नंबर था, 3 का फर्स्ट नंबर। अब इसी का सेकेंड नंबर है 0.1254 पे बार। सेकेंड नंबर में है 0.1254 पे बार। यहाँ पे देखिए जो इससे पहले था दशमलव के तुरंत बाद रिपीटिंग हो रही थी, और इसमें 1 और 2 अंक को छोड़ करके इसके बाद में रिपीटिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में क्रिया वही करनी है। मान लेंगे इसको x के बराबर, माना कि x बराबर 0.1254 पर बार है, तो 1 2 तो ऐसे ही लिखे रहेंगे। इसके बाद में रिपीटिंग जो 54 की हो रही है, ये 54 अनंत तक चलते रहेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। इसके बाद में ये जो नॉन रिपीटिंग वाले पॉइंट हैं, डिजिट हैं, वो पहले ऊपर करेंगे। तो ये 2 डिजिट ऐसे हैं जिनकी रिपीटिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए अब हमें इसमें 10 से गुणा करना, नहीं 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अंक ऊपर करने के लिए जब 100 से गुणा करेंगे तब ऊपर होंगे। ये समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर x है, 100 से गुणा करेंगे 100x हो गया, बराबर अब 0.2 अंक नीचे जाएगा तो 12.54 समीकरण नंबर 2। इसके बाद में अब जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, रिपीटिंग जो हो रही है, उन अंकों को ऊपर करेंगे। जैसे 54 2 अंकों की रिपीटिंग हो रही है, हमें 2 अंक ऊपर लाने के लिए फिर अब इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब इसमें समीकरण 1 में 100 से गुणा किया था, अब समीकरण 2 में पुनः 100 से गुणा करने पर 100x है, जब 100 से गुणा करेंगे 10,000x हो जाएगा। 100 में 100 से गुणा करने पर 10,000 इंटू x है, बराबर अब जिसमें 100 से गुणा करेंगे 0.2 अंक और नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1254 अनंत तक चल रहा है। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे, अतः समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर 10,000x है से 100x घट जाएगा, तो 10,000x से 100x घटाएंगे तो बचेंगे 9,900x। 10,000 से 100x घटाएंगे तो 9,900x बचेंगे। 9,900x बराबर के आगे 1254.5454 है, इसमें 12.5454 है, तो दशमलव के बाद के 5454 तो सब 0 0 हो जाएंगे। दशमलव के ऊपर 1254 है, 1254 से 12 घटाने हैं जिसमें, तो 1254 से 12 घटाने पर 1242 बचेगा, अतः 1242 बचाइए। तो x बराबर 1242 बटे आ जाएगा 9,900। जो कुछ कर सके तो काट लीजिए, बस यही इसका मान होगा। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12,
2 दूनी 4, 2 एकन 2, और इधर 2 चाकू 8, 1 बचा 19 होंगे, जिसमें 2 नेम 18, फिर 1 बचा 10, तो 5 6 10 और 1 जीरो बच गई। अतः x बराबर 621 बटे 4950। अब 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 नहीं कट रहा, जीरो लगाएंगे, फिर 3 7 21 अपान में 3 से काट रहा है तो 3 एकन 3, 1 बचा 19, 3 छाक 18, फिर 1 बचा 15 होंगे, 3 15 और जीरो बचा है। 207 बटे 1650 जो संख्या प्राप्त हुई है, यही परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। और देख लीजिए, कुछ करने लायक हो तो काट सकते हैं, और अभी शायद 3 से और कट जाए अभी तो उसके लिए 3 छाक 18, 2 बचे, 3 नेम 27 अपान में 3 15, 1 बचा 15 होंगे, 3 15 और जीरो। अब नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि 69 शायद अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य नहीं है। 3 से कटेगी, लेकिन 3 से 550 नहीं कटेगा, अतः ऐसा ही छोड़ देंगे। तथा 69 बटे 550 ये व्यक्त हुई है परिमेय संख्या के रूप में। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। शांत दशमलव कहलाता है जैसे कुछ अंक दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद में शेषफल जीरो हो जाए तो शांत दशमलव कहलाता है। शेषफल कभी भी जीरो नहीं आता है, बराबर कोई ना कोई अंक आता ही रहता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव। तो सबसे पहले संख्या प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट नंबर में संख्या लिखी है 36 बटे 100। 36 बटे 100 है। अब दशमलव रूप में इनको लिखना है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था दशमलव रूप में दिए थे, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, ये परिमेय संख्या के रूप में दिया है, उसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग कर दिया जाता है। अतः अंश में जब हर से भाग करेंगे, अंश है यहाँ पर 36 में भाग करेंगे हर से, यानी कि 100 से। तो भाग तो 36 में नहीं जाएगा 100 का, तो दशमलव लगा करके जीरो बढ़ा दें और 100 300 हो जाएंगे, बचे फिर 60। दशमलव लग ही चुका, फिर जीरो बढ़ा दें तो 100 छक्का 600, जीरो जीरो आ गया। अतः ये शांत, इसको क्या लिखेंगे 0.36 या 0.36। जो कह रहा था दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, दशमलव रूप में लिखे, दशमलव रूप में लिख गया। और ये बताना था कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, जो पूछ रहा था इसमें। तो ये है कैसा, अब ये शांत हो गया, शेषफल जीरो आ गया था, तो ये है, इसको लिख देंगे शांत दशमलव है। शांत दशमलव हो गया, ठीक है। अगला सेकेंड नंबर में है 1/11। 1/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो इसके लिए 1 में 11 से, यानी अंश में हर से भाग करते हैं। तो 1 में 11 से भाग करेंगे, 1 में 11 से भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा करके जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ा लिया, भाग फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर एक जीरो लगा करके और फिर जीरो बढ़ाएंगे इसमें, जिसमें गे नेम 99 हो गए। घटाएंगे तो 1 बचेगा शेष, 1 शेष बचा, दशमलव लग ही चुका, फिर जीरो बढ़ाएंगे। जीरो बढ़ा लिया, भाग फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर जीरो लगा करके 1 और जीरो बढ़ाएंगे, फिर गे नेम 99 हो गए। फिर बचा 1, फिर जीरो बढ़ाते हैं, भाग नहीं जा रहा है, तो जीरो लगा करके फिर जीरो बढ़ाएंगे, जिसमें गे नेम 99। फिर बचा 1। देखिए 1 हमेशा बार बार आने लगा है, तो अंक भी इधर देखिए बार बार वही रिपीटिंग होने लगी है, 09 09 09। तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं कि 0.090909
अब क्या है, कभी भी ये शांत नहीं होगा क्योंकि हमेशा एक बचता रहेगा, तो 090909 आते ही रहेंगे। और पॉइंट के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, अतः ये स्थिति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर 2 अंकों की रिपीटिंग होने लगी है 0909 की, अतः इसको 0.09 पे बार लगा करके लिख देंगे। जो 2 अंकों की रिपीटिंग हो रही है तो दोनों अंकों पर बार लगेगा, या दोनों अंकों पर बिंदु रख देते हैं। तो ये तो इसका दशमलव रूप हो गया। और कह रहा था किस प्रकार का दशमलव प्रसार किस रूप का है, तो कैसा यहाँ पर है, अशांत दशमलव कहेंगे, क्योंकि इसमें शांत हो गया था, शेषफल 0 हो गया था, आगे क्रिया समाप्त हो गई थी। तो ऐसे दशमलव को कहते हैं शांत दशमलव, और इसमें कभी भी शांत नहीं हो रहा है, अतः इस प्रकार के दशमलव को कहते हैं अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव हो गया तुम्हारा। अगला सी का 3rd नंबर में है 401/8। 401/8, 8 चकू 32, 1 33/8 हो गया। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है तो अंश में हर से भाग करेंगे, यानी कि 33 में भाग 8 से करना है। तो 8 चकू 32 बचा 1, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे। 8 दूनी नहीं 8 एकन 8, एक ही बार भाग गया ना। तो अब बचे 2, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, घटाएंगे तो बचे 4, फिर 0 बढ़ाते हैं तो 8 पन 40, 0 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया, अतः भाग की क्रिया समाप्त हो गई। अतः 33/8 था 4.125 प्राप्त हुआ है। 4.125। अब इसमें हमें बिंदु या बार लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दशमलव शांत हो गया है। तो अब ये जब शांत हो गया दशमलव तो सीधा सीधा बात है कि पूछ रहा था किस प्रकार का दशमलव है, तो इसको लिख देंगे कि शांत दशमलव। ठीक, आगे इसी का 4th नंबर में है 3/13। 3/13, तो 3 में 13 से भाग करना पड़ेगा। 3 में भाग 13 से भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे। 13 दूनी 26, बचे 4, 0 लगा दें, 33 39, बचा फिर 1, फिर 0 बढ़ाएं, भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा करके 0 बढ़ाएंगे, जिसमें 33 91, बचे फिर 9, फिर 0 बढ़ाएं 90 हुए, जिसमें 3 78, 33 91 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 78 होंगे। घटाएंगे तो 10 से 8 2 बचेगा, और 8 से 7 1, यानी कि 12 बचे। फिर 0 बढ़ाएं तो 120 हुए, 13 8 104, 13 नेमा 117, बचे फिर 3, फिर 0 बढ़ाएं 30 हुए, तो 13 दूनी 26, बचे फिर 4, 0 बढ़ाते हैं 33 39। देखिए एक सीरियल प्राप्त हो गया कि 30 जब यहाँ पर शेष बचा था तो 30 से 3 था, 0 बढ़ाने पर 30 हो गया था, या 3 ही था मान लीजिए, यहाँ पर भी शेषफल 3 बचा था। तो 3 में जब भाग करते हुए चले थे तो 2 3 0 7 6 9 इतने अंक प्राप्त हुए। पुनः जब 3 आ गया तो फिर 2 आ गया, 2 के बाद में फिर 3 आ गया, फिर 0, जब यहीं से फिर स्टार यहीं से मान लीजिए फिर वहीं पर पहुंच गए हैं लौट करके, तो ठीक यही क्रिया होती जाएगी, होते होते फिर 3 शेष बचेगा, फिर यही दोहराने लगेंगे। अतः कुल मिला करके इसका दशमलव प्रसार 0.230 और फिर 230 769 230 769 आने लगेंगे।
तो ये सभी 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो 6 अंकों पर लगा देंगे बार और उसके ऊपर कुछ नए अंक है तो 0 लिख सकते हैं। अतः 0.230769 ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी अब शांत नहीं दशमलव हो रहा था, तो साफ स्पष्ट बात है कि ये अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और 5th नंबर में 2/11 है, सभी छात्र स्वयं करेंगे। वही 2 में 11 से भाग करना, खुद ही दशमलव प्रसार बन जाएगा और खुद ही दिखाई पड़ेगा शांत है या अशांत है। और ऐसे ही 6th नंबर में 329/400 है, 329/400 भाग करके सभी लोग जांच करेंगे कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में कल।